कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफी। अब हम बात करते हैं कि डेमोग्राफी के कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जिनका हमारे लिए स्टूडेंट्स जानना ज़रूरी है, और हम फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ इस सब्जेक्ट को मज़ीद जो है वो बेहतर समझ सकते हैं। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफी। इसमें हम पहले मोर्टेलिटी पे बात करेंगे, फिर हम फर्टिलिटी पे बात करेंगे, और फिर हम माइग्रेशन पे जो है वो बात करेंगे। मोर्टेलिटी क्या है? द इंसिडेंट्स ऑफ डेथ इन अ कंट्रीज पॉपुलेशन। सिंपल अल्फाज में मोर्टेलिटी डेथ डेथ को शो करती है, इंसिडेंट्स ऑफ डेथ को शो करती है। और फिर डेथ को फिर आगे से मुख्तलिफ तरीके हैं हमें जानने के किन वजूहात की बुनियाद पर जो है वो डेथ होती है, इसमें हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से एक हर मुल्क के अंदर एक क्रूड डेथ रेट निकाला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि डेथ की शरह जो है वो क्या चल रही है किसी कंट्री के अंदर। क्रूड डेथ रेट क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ द डेथ in a given country year, in a given year for every 1000 people in population। और जैसा कि मोर्टेलिटी रेट ऑफ यूएसए इसके मुताबिक 8.80 है 2020 में, जबकि पाकिस्तान का 6.884 है 2020 में। तो जैसा कि पॉपुलेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स का हमें जानना ज़रूरी है, डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट भी हमें एक पिक्चर वाजिया करता है कि किस कंट्री में जो है मोर्टेलिटी वो कितनी हो रही है। कॉजेज़ ऑफ डेथ डिफरेंट हैं। जब मोर्टेलिटीज़ को देखा जाता है तो यकीनन कॉजेज़ ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे एक्सीडेंट किसी भी बीमारी से ज़्यादा जो है वो वाज़िया तौर पर सामने आता है कि एक्सीडेंटल डेथ जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसकी ये चीज़ क्या चीज़ की निशानदेही करती है? ये चीज़ इस चीज़ की निशानदेही करती है कि हमारे उस मुल्क का ट्रैफिक सिस्टम अच्छा नहीं है, शायद लॉज़ अच्छे नहीं हैं, अगर लॉज़ हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और स्टेट यकीनन सोचते हुए मजबूर होती है कि हमें अपने सिस्टम को अच्छा बनाना है ताकि एक्सीडेंटल डेथ्स कम हो सकें। ये एक मैंने एक मिसाल दी, इसीलिए हमारे लिए जब हमारे सामने मोर्टेलिटी का रेट होता है तो साथ ही साथ ये फर्दर इसके अंदर रिसर्च भी निकल रही होती है जब हम इसकी तरफ जाते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, पॉपुलेशन की बड़ी जो तादाद है वो किन वजूहात की बुनियाद पर उनकी डेथ हो रही है। यूजली जो कॉज ऑफ डेथ है इंफॉर्मेशन, इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसे हम ICD कहते हैं। द क्लासिफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द WHO एंड इट इज रिवाइज्ड एवरी 10 years। मोस्ट कंट्रीज जो कि यूज करती हैं, दे यूज द डिटेल ICD और अ मॉडिफाइड वर्जन टू कोड देयर कॉज ऑफ डेथ। और ऐसी कंट्रीज जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एडुकेट नहीं है, ठीक नहीं है, उसमें फ्लॉज है, मोर्टेलिटी का जो डाटा है इज आर कलेक्टेड थ्रू सैंपल सर्विस एंड इट मे नॉट बी अवेलेबल इन द डिटेल ICD कैटेगरीज। दिल की बीमारियां, अगर हम डेथ के कॉजेज की यहाँ पे बात करें तो ये दीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ ग्लोबली। दुनिया भर में ग्लोबली ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से डेथ्स होती हैं। दूसरे नंबर पे कैंसर के बारे में कहा जाता है कि कैंसर एक बड़ी वजह है ग्लोबल डेथ्स की, ग्लोबल मोर्टेलिटीज की। कॉज ऑफ डेथ वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन कंट्रीज। Non-communicable diseases dominate in rich countries, whereas infectious diseases they remain high at lower countries. Non-communicable diseases जो हैं, it is not transmitted directly from one human being to another, ठीक है। और ये वाली जो डिजीजेज हैं ये ज़्यादातर रिच कंट्रीज में है, जबकि इन्फेक्शियस डिजीजेज जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को ज़्यादा हो सकती हैं, वो लोअर इनकम कंट्रीज जो हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज जो हैं, जो कि गरीब मुल्क है दुनिया पे, वहाँ पे ये वाली बीमारियाँ आपको ज़्यादा मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। जो अब टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, जो आपके डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज़ हैं, हम जिस सदी में रह रहे हैं, मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि इंसानी ज़िंदगी तवील हो सके, मोर्टेलिटीज़ कम हो सके और बीमारियां जो है वो कम हो सके। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट ही है कि हर डिजीज़ जो है उसका हल भी जो है वो मौजूद है। एडवांस कंट्रीज़ में यकीनन जो है वो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अंडर डेवलप्ड रीजन्स के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको अच्छी नहीं मिलती, बिकॉज वो ऐसी कंट्रीज़ अपनी GDP का बहुत कम हिस्सा हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर लगाते हैं। द वर्ल्ड इज़ मेकिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज, जैसा कि मैं आपके साथ बात कर रही थी, और कोशिश की जा रही है कि कम से कम मोर्टेलिटीज़ हो। However, fewer people die at a young age. Almost half of the all people who die are 70 years and older.
ऐसा इंसिडेंट इसलिए क्योंकि हमारी एडवांसमेंट इतनी अच्छी है, हमारी साइंटिफिक जो रिसर्चेज़ हैं, जान बचाने में साइंस अब मुआवन साबित हो रही है। दुनिया भर में ज़्यादातर लोग जो डेथ हो रही है वो 70 साल से ऊपर के लोग हैं और यंग डेथ्स जो हैं वो अभी भी कम है। इसी तरह से बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि डेथ की रीज़न बन सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर्स है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, ये सारे एनवायरमेंटल रिस्क, ये सारी वो वजूहात है जिनकी वजह से डेथ रेट में इजाफा होता है। कम्युनिकेबल डिसीजेज जो हैं दे आर अकाउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ द डेथ्स इन अफ्रीका। अफ्रीका जैसे मुल्क में बट वर जस्ट ओवर 1/3 ऑफ द डेथ इन साउथ इन एशिया एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। इस तरह से दिल की बीमारियां जो हैं दैट वर अबाउट हाफ ऑफ द डेथ इन द यूरोप रीजन, इट वर जस्ट ओवर 1 to 10 इन अफ्रीकन रीजन। कैंसर जो है इट वर लेस कॉमन इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। The quality of the mortality data, in particular for the cause of the death, tend to be poor in countries with low coverage of health and medical services.